ना 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 ना, लॉन्डो लॉन्डो, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, थोड़ा आराम से आराम से, हौले हौले बैठ जाओ, चालू करेंगे चालू करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम यूनाइटेड फैंस को, हम पोर्टुगल फैंस को, हम ब्रूनो फर्नांडिस एंड स्पेशली भाई रोनाल्डो फैंस को, माय गॉड व्हाट अ नाइट दैट वाज। 5 गोल भाई, 5 गोल। स्पेशल मेंशंस थियोरी हेनरी एंड ज़्लाटान। भाई ज़्लाटान से जब पोस्ट मैच में पूछा गया, जब वो एनालिसिस कर रहे थे एक शो पे बैठ के कि आप क्या कहना चाहते हो इस मैच के बारे में, साफ साफ उस आदमी के शक्ल पे झलक रहा था मेरी किलस गई है, मेरी किलस रही है, ये बुढ़े ने मार कैसे दिया, ये बुढ़े ने 2 गोल कैसे मार दिए। 41 की एज में रोनाल्डो के नाम कल एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड हुआ है, जो कि है आपके इतने सारे टूर्नामेंट्स में सबसे ज़्यादा एडिशंस में वर्ल्ड कप के स्कोर करने वाला एक लौता प्लेयर, जी हाँ, आर क्रिस्टियानो, मैं क्रिस्टियानो फर्नांडिस बोलने वाला था, बट भाई जैसा गेम रहा है क्रिस्टियानो फर्नांडिस भाई, समझ नहीं पा रहे भाई, मैं फंबल कर रहा हूँ खुशी में। क्या हुआ है कल रात, रुको 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 रुको, तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इस पर। बात क्या करनी है हमें भी नहीं पता, खुश हो जाओ। देखो नहीं नहीं नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हे गाइस वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। भाई यार कल जो काम हुआ है, कल जो काम रोनाल्डो ने, बड़े भैया ने किया है, वैसा काम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले मैच में रोनाल्डो एंड पोर्टुगल से। हालांकि सबको पता था कि देखो यार पहले गेम में जैसा रोनाल्डो का फॉर्म गया था, जिस तरीके से रोनाल्डो इस मैच में उतरे थे, क्लियरली शो होता है कि भाई वो बहुत भूखे थे। ये पोर्टुगल टीम बहुत भूखी नंगी बैठी हुई थी इस उज्बेकिस्तान की टीम को कच्चा निचोड़ के चबा देने के लिए। उनके प्लेयर्स भाई एंड में रो रहे थे, लेकिन रोनाल्डो वाला कौन था? रुलाने वाला वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिएट करने वाला कौन था भाई? सब ब्रूनो ब्रूनो। देखो यार मैंने तुम्हें बोला भी था कि रोनाल्डो से ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड ब्रूनो से हूँ, बिकॉज ब्रूनो ही इकलौता ऐसा प्लेयर है जो इस टीम को चलाएगा, जो इस टीम को निखारेगा, जो इस टीम को बनाएगा। रोनाल्डो इज अ पार्ट ऑफ द टीम, यू कांट भाई, देखो उससे आप फोकल पॉइंट नहीं हटा सकते हो, भले ही ऑफ द पिच हो ऑन द पिच हो। थियोरी हेनरी ने जो बात बोली थी फर्स्ट मैच के एंड में कि हाँ रोनाल्डो मतलब पोर्टुगल नीड्स टू स्कोर, रोनाल्डो डोंट, शायद से थियोरी हेनरी को उनका जवाब मिल गया। आई एम बैक। 2 गोल मारने के बाद रोनाल्डो ने कैमरे में देख के बोला आई एम बैक, आई एम बैक, एंड माय बड़े भैया, माय बुढ़ाऊ इज बैक, बैक टू स्कोरिंग डेज अगेन। विवा रोनाल्डो भाई। कल भाई रॉबर्टो मार्टिनेज ने जो लाइनअप खिलाई भाई, कल उसने सबसे पहले रूबेन डियास को डाला, सेंटर बैक में वही एक पेयर लाया जो पिछले मैच में था, पर इसके बाद एक बहुत ही अच्छा चेंज हम लोग को देखने को मिला, वो था जॉव फीलिक्स का, और राइट हैंड साइड पे आपने डाल दिया पेड्रो नेटो को। अननेसेसरी लेफ्ट विंग फोर्स नहीं किया आपने, लेफ्ट विंग पे डाला जॉव फीलिक्स को, स्ट्राइकर रोनाल्डो, और वही सेम मिडफील्ड। कल भाई जो काम नूनो मेंडिस ने किया है, कल काम जो कैंसेलो ने किया है, कल काम जो रूबेन डियास की लीडरशिप ने किया है, कल काम जो रोनाल्डो ने किया, कल काम जो पोर्टुगल ने किया है, कल काम जो ब्रूनो ने किया है, भाई यही तो उम्मीद कर रहे थे, यही तो चाहते थे। रॉबर्टो मार्टिनेज ने कल का गेम बहुत ही प्रैग्मेटिक होके नहीं, एक ऑल आउट अटैक, लाइक इट वाज ऑल अबाउट पोर्टुगल पोर्टुगल पोर्टुगल। भाई कल बड़े भैया 4 मार देते, वो तो कहो उन्होंने 2 गोल मिस कर दिए, एंड में 2 मिस किए हैं बड़े भैया ने, और एक तो शॉट लिया था जो कीपर ने रोक लिया था, मुझे वो मैड्रिड वाली बॉल याद आ गई थी। भाई कल रोनाल्डो ने अपने एक एक हेटर को, अपने एक एक क्रिटिक को वही जवाब दिया है, वैसे ही जवाब दिया है जो वो इतने सालों से देते आ रहे हैं।
कल रोनाल्डो से पूछा गया कि आपको जो इतना कहा जा रहा था, आपको जो इतनी स्क्रूटनी मिल रही थी, जो पोर्टुगल को मिल रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसने बोला कि भाई देखो ये टीम गेम है, डेफिनेटली हम लोग यहाँ जीतने आए हैं, पर इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद पैशन। भाई यही तो रोनाल्डो लाता है। 23 साल से उसने बोला मैं यही तो कर रहा हूँ, ऐसे ही तो जवाब दे रहा हूँ लोगों को, आज भी दूंगा। लोगों को लगा है कि मैं रिटायर हो गया, लोगों ने ऐसे स्पेकुलेशन इतना बड़ा वो बना दिया एक मैच के बाद। भाई देखो बात तो कंसर्निंग थी, यहाँ पे अगर कोई ये बोलेगा कि यार देखो देखो पहला मैच था, आप लोगों ने बड़ा जल्दी जज कर दिया, तो बात तो कंसर्निंग थी। जिस तरीके से पहला प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिस तरीके से पहला वर्ल्ड कप का मैच खेला गया डियागो कॉन्वो के साथ, भाई इतना तो जग जाहिर बात थी कि रॉबर्टो मार्टिनेज ने कोई हेर फेर की है, कुछ ट्वीक आज के मैच में किया है, वरना पहले मैच में कहाँ गई थी इसकी बुद्धि, कहाँ गई थी, घास चलने गई थी। अरे रॉबर्टो मार्टिनेज, अगर तुम ऐसे भूखा रोनाल्डो, अगर देखो भाई भूखे रोनाल्डो को ये छोड़ना अच्छा लगता है, ऐसे ही भेड़ियों के सामने छोड़ दो, रोनाल्डो शेर बन के खा जाएगा। यही तो चाहिए होता है, फीड करो, नॉट जस्ट टू रोनाल्डो बट टू एवरीवन। कल यहाँ पे आपके रोनाल्डो ने 2 गोल मारे, कल जो ब्रूनो ने सेकंड गोल पे ब्रूनो ने जो असिस्ट दिया, भाई कहाँ हो ब्रूनो के हेटर्स? अब क्या कहोगे भाई? अगर कल ब्रूनो ने बतेरे चांसेस क्रिएट, 3 तो मेरी आंखों के सामने ऐसे देख के, चौथा हो सकता है मिस हो गया हो मेरी आंखों से, लेकिन इतने चांसेस कल ब्रूनो ने क्रिएट किए, 4 तो रोनाल्डो के लिए कर दिए। और स्टिल ब्रूनो मेरे हिसाब से हैज लॉट मोर टू ऑफर इनटू दिस टीम। इफ ब्रूनो क्लिक्ड, पोर्टुगल आर विनिंग द वर्ल्ड कप, एंड इफ ब्रूनो डिडंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भाई तुम एक बात बताओ, यूनाइटेड से खराब स्क्वाड तो नहीं हो सकती ना पोर्टुगल की। ब्रूनो वो स्क्वाड में इतना बेहतर परफॉर्म करके आया, इतने सालों से 5 सालों से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, इस पोर्टुगल टीम में तो वो अनलीश हो जाना चाहिए। बस यही बात है कि अगर आप ब्रूनो को पिछले मैच की तरह सप्रेस करोगे, विटिनिया से क्रिएट कराओगे, क्रिएटिव मशीन होते हुए टकले रॉबर्टो मार्टिनेज, तो तुम नहीं जीत पाओगे। ब्रूनो को आप टॉप ही रखो, ब्रूनो को आगे रखो, विटिनिया ब्रूनो को दोनों को आगे रखो। कल अगर मैं होता तो मैं शायद से रूबेन नेविस को ज्यादा खिलाता जॉन नेविस के पहले, पर जॉन नेविस का भी गेम बहुत अच्छा रहा, विटिना का भी गेम ठीक रहा, अच्छा रहा, रन्स अच्छे निकाले। लेकिन कल जो रोनाल्डो से उम्मीद थी कि वो रन्स निकाले, वो डमी रन्स निकाले ताकि स्पेस क्रिएट होके ब्रूनो और कैंसेलो आपस में टिकी टाका खेल पाए। जो क्रॉसेस ब्रूनो और कैंसेलो इस टीम में डाल सकते हैं, वो मेरे ख्याल से इस टीम में कोई भी और इंसान नहीं डाल सकता। भाई यार मजे दिला दिया। और कोई भी अगर अब डाउट करता है ना, तो उसके मुंह पे तमाचा है। लेकिन अब भी भाई दिक्कतें बदली नहीं है, हमें और गोल स्कोरर्स चाहिए। कल लियाओ ने गोल मारा, कल एक ओन गोल हुआ और 2 रोनाल्डो ने मारे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है रोनाल्डो वो चीज फिनिश ना कर पाए, हमें और गोल स्कोरर्स चाहिए। हमें विटिनिया से गोल चाहिए, हमें बर्नार्डो सिल्वा से ऑफ द बेंच आके गोल चाहिए, हमें कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि कहीं भी क्रंच सिचुएशन में एक्सेप्ट रोनाल्डो वो निकाल दे। और वो टीम में बंदा है ब्रूनो फर्नांडिस। अगर ये बंदा अनलीश नहीं हुआ, अगर ये बंदा नहीं खेला, आप नहीं उम्मीद कर सकते पोर्टुगल से कि वो सेमीफाइनल तक भी चले जाए। क्योंकि भाई अगर रोनाल्डो ने एक गेम में अगर 2 गोल मारे हैं, तो उसमें बहुत हाथ पोर्टुगल का अच्छा खेलना है। रोनाल्डो की इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन अगर पोर्टुगल एक टीम बन के नहीं खेलेगी, तो भाई ये लोग सेमीज तक भी नहीं जा पाएंगे। ये आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट रोनाल्डो, it's about Portugal winning the match and Portugal dominating, because we have such a great squad in that we can just take away any sort of game from any opponent, whether it is Spain, England or any particular team. अगर आपको इस पोर्टुगल टीम को अनलीश करना है, विटिनिया ब्रूनो इन लोगों को अपना काम, अपना रोल समझना होगा। कैंसेलो नूनो मेंडिस को अपना रोल समझना होगा। आपको राफेल लियाओ से ऑफ द बेंच गोल ऐसे उम्मीद करनी होगी। आपको गोंसालो रेमोस से उम्मीद करनी पड़ेगी, आपको रूबेन नेवेस से उम्मीद करनी पड़ेगी, आपको बर्नार्डो सिल्वा से उम्मीद करनी पड़ेगी, आपको
पेड्रो नेटो से एक्सपेक्ट करना होगा, आपको फीलिक्स से एक्सपेक्ट करना होगा, आपको ब्रूनो और विटिनिया से एक्सपेक्ट करना होगा, आपको जॉन नेवेस से एक्सपेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जिस टीम में खेल के आ रहे हैं, ये जो बंदे खेल रहे हैं भाई, ये टॉप ऑफ द लीग में है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के एक लौते अनमोल रत्न है। और इन अनमोल रत्न के साथ भी अगर ये गंजा जीत नहीं पाया तो इसका भी वही हाल करना जो कि भाई, एक तो रोनाल्डो कहेगा कि मेरी जिंदगी में गंजों की समस्या ही खत्म नहीं होती है। पहले टेक्ला टेनाग आ गया, उसके बाद ये मार्टिनेज आ गया, अच्छे से खिलाता नहीं है। कल अगर आप गौर से देखें तो कल मिली टोटल फ्रीडम मिडफील्ड को, कल मिला रोनाल्डो को फ्रीडम। थोड़े बहुत ट्वीक्स थे कि आप जॉन नेवेस को थोड़ा सा सेंट्रली डीप लाइन में ऑपरेट कराए थे, विटिनिया से कह रहे थे पुश करने को, लेकिन जो रन्स आपकी नूनो मेंडेस ने कल बनाए, जो बॉलें कल आपकी कैंसेलो ने डाली, भाई स्वाद आ गया, मजे आ गए। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे भाई दानवों की, अल्ट्रा दानवों की, वो है मेसी मच्छी भाई साहब। भाई ये क्या आदमी है, पागल हो क्या कर रहे हो भाई, जीत चुके हो तुम, छोड़ अभी, तुम क्यों खेल रहे हो, जीत तो चुके हो, पागल हो गए हो क्या, जीत गए ना तुम, दूसरों को भी तो जीतने दो भाई। आदमी एलियन है, क्या खेलता है, हैट्रिक मार दी, उस दिन भी हैट्रिक बचते बचते रह गई भाई। ये ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐसे खेल रहा था कि पता नहीं माता आता आ गई इसके अंदर, योहान माटा नहीं लेकिन वो माता, समझ जाओ, व्हाट अ प्लेयर ही इज भाई। कल एक और चीज पूछी गई, बहुत ही मजा आया कि आप मेसी को फेस करना चाहोगे, तो रोनाल्डो बड़े साफ शब्दों में कहा, जी हाँ, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, हमारा फोकस अपनी टीम पे है, चाहे वो कोई भी हो। और रही बात मेसी का स्कोर करना, रोनाल्डो बना नेक्स्ट, दैट क्लियरली शोज कि भाई दोनों टीमें आपस में भिड़ने को एक दूसरे से तैयार है। लेकिन इस टाइम पे मैं अर्जेंटीना को एक एज दूंगा, जिस तरीके से वो खेले और जिस तरीके से मेसी खेल रहा है। अब रोनाल्डो अगर कोलंबिया वाले मैच में बहुत ही अच्छा ऐसे ही परफॉर्म कर जाती, अगर जीडी जो आज पोर्टुगल ने अपना 5 किया है, 5 गोल मार के, और अगर ये कोलंबिया के सामने एक बहुत ही अच्छी इंटेंट लेके जाते हैं, जो कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगले मैच में कॉन्फिडेंस से उतरे और डोमिनेट करें, क्योंकि भाई अगर जब तक आप ग्रुप स्टेजेस में अपने ग्रुप्स में इन टीमों को डोमिनेट नहीं करोगे, तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप आगे जाके आने वाले फर्दर राउंड्स में, देखो यार कोई अच्छी, देखो यार ये कहना ना कि हमें फ्रांस ना मिले, इंग्लैंड ना मिले, ये ना मिले, इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट, यू हैव टू एलिमिनेट द बेस्ट, एंड इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट। भाई कब तक हम लोग ये सोचते रहेंगे ये ना मिले, वो ना मिले, व्हाई कांट वी जस्ट एक्सपेक्ट पोर्टुगल टू प्ले लाइक दे शुड बी। जो इस टीम की क्वालिटी है, अगर ये उस पोटेंशियल में खेले ऑन अ गिवन डे, ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वेदर इट इज फ्रांस और स्पेन। मैं मजाक नहीं कर रहा, हाँ ये इनके अंदर कुवत है, ये स्पेन को हरा देंगे, लेकिन ये छोटी मोटी इक्की दुक्की टीमों से हार भी जाएंगे। इनका भी काम यूनाइटेड से कम नहीं है, ये भी ऐसे ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन भाई जो एम्बापे ने किया, जो अर्लिंग हालैंड ने किया, भाई मेरे हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वर्ल्ड कप की डार्क हॉर्स नॉर्वे। और रही बात इंग्लैंड की, भाई कल एक बाबा ने बोला था वहां के एक झाड़ फूक की, मैं इंजर्ड नहीं करूंगा हैरी केन को, मैं बस ऐसा झाड़ू फूक करूंगा, मैं इतना वो ज्यादा चीजें करूंगा, गुड़िया बुड्ढी गुड़िया का खेल लगता पॉगबा से सीख के आए हैं, कि ये गोल नहीं मार पाया। और कल भाई हैरी केन ने मिस कर दिया, बहुत ही वाहियात गेम रहा, कुछ कवर करने को नहीं, मैंने अपनी नींद बहुत गंदी बर्बाद करी, लेकिन सपने सुहाने लड़कपन के मैं पोर्टुगल की जीत देके खुश हूँ। मैं भाई अब मिलूंगा आपसे अगले मैच में, कल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और भाई हेट वॉच मत करना रोनाल्डो, देखो भाई रोनाल्डो और मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, लेट्स सेलिब्रेट। मेसी जीत चुका है, he has completed his story, he is just gracing and he is just unleashing himself at the biggest stage, and you have to accept
he is a magic. And but Ronaldo, his determination, his consistency, his ethics, his hard work will always gonna benefit him at any stage, at any given time. Remember this, guys. Ronaldo is one of those players जिसने भाई हर बार भूखा शेर को कभी खाली नहीं छोड़ते. एंजेलोटी की लाइन थी ना कि रोनाल्डो के अलावा सबसे खूंखार प्लेयर कौन है? इट इज़ रोनाल्डो हिमसेल्फ जब वो स्कोर नहीं करता. तो ये बात याद रखो. एंड बिफोर डाउटिंग एट हिम, जस्ट रिमेंबर, इन दोनों गोट्स के लिए कोई भी अगर फैन बेस इन दोनों में से किसी एक को डाउट करता है, you are just witnessing the greatness of these two individuals.